संभल जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद मामले में दरअसल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें जो बड़ी जानकारी मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, वहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। तो आज यहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है संभल जामा मस्जिद मामले में, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। तो अब ये पूरा मसला देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुंच चुका है। जिस तरीके से सर्वे हुआ था उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। बिलाल अहमद मेरे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो मस्जिद कमेटी है वो उसने देश की सबसे उच्चतम अदालत का रुख किया है और याचिका में ये मांग की गई है कि मुस्लिम जो संभल के सिविल कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए जो है वो आदेश दे दिया था और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी थी और कोर्ट कमिश्नर जो है वो उसी दिन सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद जो है वो पहुंच गए थे। ऐसे में इस आदेश पर जो है वो रोक लगाने की मांग करने के लिए जो है वो जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा हुआ है और अब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो सुनवाई भी जो है वो शुरू हो चुकी है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो देता है। और इसके अलावा जो याचिका लेकर के जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसने ये भी कहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन जो है वो ये जिस तरीके से जो सिविल कोर्ट है उसने जो आदेश दिया है वो हुआ है। तो और इसी के खिलाफ जो है वो अब जो मुस्लिम पक्ष है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो पहुंचा है। तो सुनवाई जो अभी की बड़ी खबर है कि जो सुनवाई है वो जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये भी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी आदेश दे कि इस तरीके के जो आदेश हैं वो जो है वो जो धार्मिक विवादों में बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना जो सर्वे का जो आदेश जो है वो ना दिया जाए। तो चीफ जस्टिस खुद जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच जो है वो इस मामले की जो है वो सुनवाई करेगी। और इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने याचिका में ये भी हवाला दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि 2 बार सर्वे हो चुका है, जो 19 नवंबर और की रात में सर्वे हुआ था और 24 नवंबर की सुबह में जो एडवोकेट कमिश्नर जो है वो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। तो किसी भी तरीके की अगर कोई रिपोर्ट है तो वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक ना किया जाए, वो रिपोर्ट भी जो है वो सीलबंद लिफाफे में जो है वो ही रखा जाए। तो ये याचिका लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने जो है वो रुख किया है और सुनवाई जो है वो अब शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच जो है, यानी 2 जजों की बेंच जो है वो इस याचिका पर जो है वो सुनवाई कर रही है। और सीजीआई ने जो है वो अब ऑब्जर्वेशन देना शुरू भी कर दिया है। सीजीआई जो है वो कह रहे हैं कि हमने आदेश देखा है, यानी सिविल कोर्ट का जो आदेश था सीनियर डिवीजन जज का, उसका आदेश देखा है। केस पर टिप्पणी करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा है कि मस्जिद कमेटी को जो कानूनी विकल्प के अधिकार हैं वो उसका इस्तेमाल करने का मौका जो है वो उन्हें जरूर देना चाहिए। तो एक बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो सिविल जज का जो आदेश था उसके खिलाफ जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो जा सकता है। ये जो कानूनी विकल्प का आधार है वो जो है वो उसको लेने का पूरा अधिकार जो है वो जो है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है ये बात कही है कि उन्होंने आदेश देखा है, केस पर फिलहाल टिप्पणी करने से जो है वो मना कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात मान रहे हैं कि मस्जिद कमेटी को जितने भी कानूनी विकल्प हैं उसका इस्तेमाल करने का मौका मिले। और इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा है कि हम जो है केस अभी अपने पास लंबित रखेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो इस मामले की सुनवाई है वो आगे भी जारी रहेगी। ये एक बड़ी खबर जो है वो यहां से निकल करके सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जिला कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का रुख भी जो है वो कर सकता है क्योंकि उसके पास कानूनी विकल्प का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लेकिन ये केस हम अपने पास भी लंबित रखें। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में
में शांति रहे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके की हिंसा 24 नवंबर को देखने को मिली, जहां पर चार लोगों की जो है वो मौत भी हो गई और कई दर्जनों लोग जो है वो वहां पर घायल हो गए, कई पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए और माहौल जो है वो आज भी कहीं ना कहीं संवेदनशील बना हुआ है। तो इस पर भी चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि संभल में जो शांति व्यवस्था है, अमन चैन है, वो कायम रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार कर सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग अलग विकल्पों की बात जो है वो यहां पर कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जो है वो कौन कौन से ऑप्शन है और इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मामले में आगे क्या क्या कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जिला कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी जो है वो विचार किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये यहाँ पर बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संभल मामले की सुनवाई है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि हम केस जो है वो अपने पास लंबित रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, अमन चैन जो है वो वहां पर कायम रहे। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन पर भी विचार जो है वो आगे जो कानूनी विकल्प होंगे उस पर जो है वो किया जा सकता है। तो अभी भी जो दो जजों की बेंच है जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार हैं, वहां पे वो अभी भी जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो लगातार दे रहे हैं। तो अभी तक की जो बड़ी खबर है उस पर यही है, ये निकल करके सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर मस्जिद कमेटी सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो है वो अपील करती है तो फिर उसे 3 दिन में ही सुनवाई के लिए लगाया जाए। तो देखिए ये बड़ी खबर यहाँ से ये भी आ रही है कि अगर मस्जिद कमेटी ये तय करता है कि उसे कहां पर जाना है, यानी जिला कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन का रुख करना है, तो फिर उसे 3 दिन के अंदर सुना जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी जो है वो तय कर दी है कि इस मामले की अगली अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो किसी और अदालत का रुख करता है, किसी हायर कोर्ट का रुख करता है, तो फिर वहां पर 3 दिन के अंदर जो है वो इस मामले को लिस्ट किया जाना चाहिए, इस मामले को जो है वो सुना जाना चाहिए। तो एक टाइमलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यहां पर दे दी है कि अगर सिविल जज के खिलाफ, यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है, जो जामा मस्जिद कमेटी है, अगर वो सिविल जज के आदेश के खिलाफ जो है वो रुख करती है किसी और हायर कोर्ट का, तो फिर उसे 3 दिन में सुनवाई के लिए जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो एक बड़ी खबर जो है वो अखिलेश यहां से भी निकल करके सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो संभल की शाही जामा मस्जिद का जो विवाद है वो यहां पर पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो जो है उसके पास कानूनी विकल्प जो है वो मौजूद है और मुस्लिम पक्ष जो भी कानूनी विकल्प अपनाता है, यानी कि सिविल जज के आदेश के खिलाफ अगर वो हायर कोर्ट्स में जाता है तो फिर उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि वो अदालत जो है वो कौन कौन सी हो सकती है और 3 दिन के लिए सुनवाई के लिए भी लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि हम याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित रख रहे हैं और 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा, यानी कि नए साल में 6 जनवरी से जो वीक शुरू होगा उसमें जो है वो हमें इसे लिस्ट करेंगे। तो यानी कि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जो अभी ये मामला है वो चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को लंबित रखेगा, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए बिलाल? आप जो एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मतलब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, ये क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्या? जी अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा, यानी 6 जनवरी से जो वीक शुरू होगा, उस वीक में किसी एक दिन में यह मामला जो है वो लिस्ट जरूर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जो है वो ये कानूनी विकल्प भी दे दिया है कि वो मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो जिला कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन का भी जो है वो जिक्र कर सकता है और जिस भी
कोर्ट में मुस्लिम पक्ष जो है वो जाएगा। उस तो कोर्ट इसका को इसका 3 दिन मतलब के बिलाल अंदर ये निकाला सुनवाई जाए सरल भाषा में, अगर दर्शकों को हम समझाना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई भी फैसला नहीं दिया है, बल्कि मामला लंबित है, पेंडिंग है। सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी और इस बीच में जो मुस्लिम पक्ष है वो लोअर कोर्ट में जाकर बाकी कानूनी विकल्प जो है उन्हें आजमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अगली जो सुनवाई होगी वो 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें होगी। लेकिन इसके बीच में अगर मस्जिद जो मुस्लिम पक्ष है अगर वो किसी और कानूनी विकल्प को तलाशता है, चाहे वो जिला कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन हो गया, तो वहां पर भी वो जा सकता है। और जहां पर भी वो जाएगा उसकी सुनवाई के लिए अगले 3 दिनों के अंदर जो है वो इस मामले को सुना जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इस मामले को अपने पास जो है वो लंबित रखा है और ये एक अगली तारीख जो है वो जरूर दे दी है कि जो 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगा उस वीक में जो है वो इस मामले की जो वो सुनवाई होगी। लेकिन इसके बीच में अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो सिविल जज के आदेश को किसी और अदालत में, किसी हायर कोर्ट्स में अगर चुनौती देना चाहता है तो फिर वो विकल्प भी तलाश कर सकता है। जी अखिलेश। बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा बने रहिए हमारे साथ। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि 6 जनवरी के बाद अब इस मामले की सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लंबित रखा है अपनी अदालत में। लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह भी कहा गया कि बाकी जो कानूनी विकल्प हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसे आजमा सकते हैं, आप निचली अदालतों का रुख कर सकते हैं। अच्छा बिलाल, एक बात यह बताइए, चंदौसी कोर्ट में जो यह मामला है उसको लेकर भी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है या उस आदेश को स्थगित करने का कुछ फैसला दिया गया हो, कुछ कहा गया उस बारे में? अखिलेश, देखिए अभी भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही ये बात कह दी थी कि अभी हम इस केस पर किसी तरीके की टिप्पणी जो है वो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्होंने सिविल जज के आदेश को देखा है लेकिन केस पर टिप्पणी करने से जो है वो मना कर दिया है। यानी कि अभी सिविल जज के आदेश का स्थगन की बात जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आदेश जो है वो देखा है सिविल जज का, लेकिन केस पर किसी तरीके की टिप्पणी जो है वो नहीं कही है। एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है अखिलेश। देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी कार्रवाई ना करे। कमिश्नर जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सीलबंद रखी जाए। यानी कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में मांग कर रहा था कि अगर 2 बार सर्वे हो चुका है और अगर किसी तरीके की सर्वे रिपोर्ट तैयार है तो फिर उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी है और साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है कि ट्रायल कोर्ट अभी जो है वो किसी तरीके की कार्रवाई ना करे और जो सर्वे की रिपोर्ट है यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है उसको अभी सीलबंद ही रखा जाए। यानी कि 2 बार का जो सर्वे हुआ था उस दोनों सर्वे में क्या क्या चीजें जो है वो निकल करके सामने आई हैं, ये अभी सार्वजनिक करने के लिए साफ तौर पर या फिर कोर्ट में जमा करने के लिए जो है वो अभी मना कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और कमिश्नर रिपोर्ट जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सीलबंद रखने के लिए जो है वो देश की उच्चतम न्यायालय ने ये ऑब्जर्वेशन जो है वो दिया है और साथ ही एक पाबंदी भी लगा दी है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी आगे किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो इस मामले पर नहीं करेगी और जो सर्वे रिपोर्ट है उसको जो है वो एक सीलबंद लिफाफे में सीलबंद जो है वो उस सर्वे रिपोर्ट को रखा जाएगा। जी अखिलेश। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं बिलाल। आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट है, जो जिन बातों का उसमें उल्लेख है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो अभी पब्लिक डोमेन में ना आने पाए, यानी वो सील बंद लिफाफे में रहे, सिर्फ कोर्ट की जानकारी में हो, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल अखिलेश की अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यही कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो अभी इस मामले में आगे जो है कार्रवाई जो है वो किसी तरीके की ना करे। जबकि जो सर्वे रिपोर्ट है जो कि चंदौसी कोर्ट स्थित जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनका आदेश था जिसमें कहा गया था कि जो उसी दिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। कोर्ट कमिश्नर जो है वो मस्जिद में पहुंच भी गए थे, सर्वे भी किया था उसी दिन और उसके बाद 24 तारीख की सुबह में भी जो है वो सर्वे हुआ था और उसके बाद जो है
है वो जो सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, अब उस पर जो है वो रोक यहां पर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो अभी सीलबंद रखी जाएगी, सीलबंद लिफाफे में जो है वो रखी जाएगी। और इसके अलावा यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ट्रायल कोर्ट जो है वो अभी आगे किसी तरीके की कार्रवाई जो है वो ना करे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो मामला है वो लंबित रहेगा और 6 जनवरी के बाद जो है वो इस पर सुनवाई होगी। तो यही याचिका लेकर के मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख भी किया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका में यही कहा गया था कि इसका मतलब ये निकाला जा सकता है जो फैसला अब तक सुप्रीम कोर्ट का आया, जो ऑब्जर्वेशन है उसका एक सीधे तौर पर मतलब निकाला जा सकता है कि जिस फौरी राहत की उम्मीद लेकर मुस्लिम पक्ष अदालत में पहुंचा था उस मामले में उन्हें राहत मिल गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो मुस्लिम पक्ष की याचिका में जो मांग की गई थी मोटे तौर पर वो मांग जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग ली है और ये साफ तौर पे कहा है कि अभी जो है वो किसी तरीके की कार्रवाई करने के लिए ट्रायल कोर्ट को मना कर दिया है। और मुस्लिम पक्ष ने याचिका में भी यही कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं या जो रिपोर्ट में लिखा गया है वो रिपोर्ट जो है वो अभी सार्वजनिक ना की जाए या कोर्ट में जो है वो पेश ना की जाए। और इसी को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको जो है वो सीलबंद रखा जाए, यानी कि वो जो सर्वे की रिपोर्ट है वो बाहर ना आने पाए। और यही इसी की मांग के लिए, इसी फौरी राहत के लिए जो मुस्लिम पक्ष है उसने देश की सबसे बड़ी अदालत का जो है वो रुख किया था और उसमें यही कहा था कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको अभी जो है वो सामने नहीं लाया जाए। और अब ये जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की जो बेंच थी, 2 जजों की बेंच, उन्होंने मान लिया है। जी अखिलेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।